यकीन मानिए, आज एक ऐसी आशा की किरण नजर आई जिससे लगा कि मेडिकल नशे से मरती रीवा की जवानी को बचाया जा सकता है। मेडिकल नशा जो आज रीवा के गली गली, मोहल्लों मोहल्लों तक, गांव गांव तक, या कि कहें हर दूसरे घर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रीवा का अभिभावक चिंतित है कि उसका बेटा कुछ करे ना करे, नशा ना करे। बेटियों की शादी ढूंढने जब जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि नशा तो नहीं करता है। जब मंजर यहां तक पहुंच चुका है कि रीवा नशे में पंजाब से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है और यह नशे का अंधकार धीरे धीरे रीवा की जवानी को निगल लेगा, तब एक आशा की किरण नजर आई। और वह आशा की किरण रीवा के पुलिस महकमे से निकली। रीवा के आईजी गौरव राजपूत ने आज जिस तरह से नशे को खत्म करने को लेकर ऑपरेशन प्रहार 2 के दौरान पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को जिस लहजे में सख्त संदेश दिया है और जो बातें कही हैं, वह आशा की किरण के रूप में नजर आती है। सच कहूं तो आज वो मुझे हिंदर फीचर फिल्म गंगा जल के एसपी अमित कुमार की तरह नजर आए। मैं उन्हें सिंघम भी कहूंगा आने वाले समय में, लेकिन तब जब उन्होंने जो आज बात कही है उसे धरातल पर लागू कर पाएंगे। यकीन मानिए, जो उन्होंने बातें कही हैं अगर वह धरातल पर लागू हो गई तो रीवा के माथे से ये कलंक मिट जाएगा, रीवा की जवानी बच जाएगी, अभिभावकों के मन में जीने की चमक बढ़ जाएगी और रीवा का कद देश में नहीं विदेश में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने क्या बात कही वह भी आपके सामने रख देता हूं। बिना लौंग लपेट के उन्होंने पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को सख्त संदेश दिया। कहा, हर जगह कुछ लोग होते हैं, मछली की तरह तालाब को गंदा करते हैं। मैंने 4 महीने में तमाम लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को इंडिकेट करते हुए कहा कि उनकी संलिप्तता दिखाई देती। वह 15 दिन में अपनी स्थिति को सुधार लें, नहीं वह आगे भी उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे आगे देखेंगे और जब कार्रवाई होगी तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से मेडिकल नशे ने पंजाब की पूरी जवानी को नष्ट किया। एक पूर्व डीआईजी के अखबार का रेफरेंस उन्होंने लिया कि किस तरह से जीवनी छपी है और उनके घर में ही उनके बेटे किस तरह से नशे पे लिप्त हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों के पुराने कार्य को सराहा भी और यह भी कहा, यह कैसे पॉसिबल है कि थाना प्रभारी के थाना क्षेत्र में नशे की शीशियां गली में पाई जा रही हो लेकिन उन्हें खबर ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने सख्त संदेश जिस तरह से पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को दिया है और कहा है कि अब इस पर तत्परता से कार्रवाई करनी होगी और विंध्य क्षेत्र से नशे के इस कलंक को मिटाना होगा। और जब तक संजीदगी से पुलिसकर्मी थाना प्रभारी इस बात को नहीं समझेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इस कलंक को नहीं मिटाया जा सकता है। उनकी ये बातें और साफ गोई से जिस तरह से उन्होंने पुलिस महकमे को संदेश दिया है, यकीन मानिए अगर यह बातें वाकई पुलिसकर्मी और थाना प्रभारियों के मन तक चली गई और उन्होंने जो रेफरेंस डीआईजी का दिया है कि आपको समझना पड़ेगा कि वह नशा आपके घर तक भी पहुंच सकता है। तो अगर यह बात और इस बात को गौरव राजपूत रीवा के आईजी धरातल तक लागू कर पाए ना, तो नशे को रीवा से नष्ट किया जा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज उनका ये बयान रीवा के अभिभावक, रीवा के लोग एक आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं, पुलिस विभाग की तरफ आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं कि रीवा की जवानी को बचा लीजिए जो धीरे धीरे मर रही है। जिस तरह से युवा नशे की चपेट में जाते जा रहे हैं, जिस तरह से यह नशा उन्हें अपराध की तरफ भी खींच रहा है, सब कुछ है बावजूद इसके, संपन्नता होने के बावजूद आज अभिभावक परेशान हैं, तो वह नशे को लेकर परेशान। तो जैसा कि हमने कहा कि रीवा के लोगों को भी और रीवा के जन नेताओं को भी अब रीवा के आईजी गौरव राजपूत के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाना चाहिए और
उन्हें कहना चाहिए कि जो आपने कहा है उसे लागू करिए, और अगर ये लागू हो जाता है तो बिल्कुल नशे की कमर टूटेगी, और नशे की कमर टूटेगी तो रीवा की जवानी बचेगी, रीवा की जवानी लहलहाएगी, और रीवा की जवानी लहलहाएगी तो रीवा जो पैदावार देगा उसे पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देखेगा, और रीवा का डंका जिस तरह से हर क्षेत्र में बज रहा है उस पे और चार चांद लग जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज एक आशा की किरण वह दिखी है, लेकिन क्या उस आशा की किरण को वाकई लौ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा? लौ के रूप में वह परिवर्तित होगी, वह मसाल बनेगी जिससे इस अंधकार रूपी मेडिकल नशे को पूरी तरह रीवा से समाप्त कर दिया जाए। तो आप सबको आईजी गौरव राजपूत के साथ मिलकर खड़ा होना होगा। मैं तो कहता हूं कि इसे अभियान बनाना चाहिए। अब वही मौका है कि जब कोरेक्स को लेकर, सिरफ को लेकर, मेडिकल नशे को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी चल रही, तो अंतिम चोट अब मेडिकल नशे पर मार देनी चाहिए, और इसे राजनेता सहित पुलिस महकमे सहित तमाम प्रशासनिक लोगों को समझना चाहिए, और लोगों को भी इसमें पूरी सहभागिता निभानी चाहिए, क्योंकि यह बात जीवन की है, वह जीवन जो कई योनियों बाद मिलता है। आप सब खबरिया देखिए, इस आशा की किरण पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। खबरिया देखते और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।